जयपुर में चेटीचंड सिंधी मेला समिति जयपुर ग्रेटर द्वारा मानसरोवर में बाल प्रतिभा व भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किशन केसवानी व शंकर सेवानी मुख्य अतिथि रहे, जबकि महेश हरदासनी ने अध्यक्षता की। भगवान श्री झूलेलाल के पूजन से शुभारंभ हुए इस समारोह में समाज के विशिष्ट जनों की उपस्थिति रही। संस्था समन्वयक जयप्रकाश बोलचंदानी ने वार्षिक गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। समिति ने सिंधु रत्न सम्मान किशन केसवानी और सिंधु सपूत सम्मान शंकर सेवानी को प्रदान किया। वहीं सिंधी समाज की सेवा करने वाले स्वर्गीय नथुराम गुंदवानी व स्वर्गीय गोविंद राम माया और स्वर्गीय सुंदर मनवानी को सिंधु गौरव सम्मान से श्रद्धांजलि भी दी। आज चेटीचंड सिंधी मेला समिति जयपुर ग्रेटर का भामाशाह सम्मान समारोह है। चेटीचंड सिंधी मेला समिति जयपुर ग्रेटर मानसरोवर में हर साल शोभा यात्रा का आयोजन करती है। इसको लेकर जो हमें भामाशाहों ने पिछले साल सहयोग दिया था, उस सहयोग को लेकर आज हमने उन सभी का सम्मान रखा है। आज हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से सिंधु रत्न किशन केसवानी जी को दिया जा रहा है। इसके अलावा शंकर सेवानी जी हैं, उन्हें हम सिंधु सपूत दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे 3 जो मुख्य संस्था के स्तंभ थे, श्री नथुमल गुनवानी जी और गोविंद राम माया जी और सुंदर मनवानी जी, ये 3 जने जो जिनको स्वर्गवासी हो चुके हैं, इनको संस्था की तरफ से इस साल सिंधु गौरव का सम्मान दिया गया है। भीलवाड़ा से खबर, जहां वीर वीरांगनाओं की याद में होने वाले सालाना 3 दिवसीय जोहार श्रद्धांजलि समारोह 23 मार्च से शुरू होगा। मुख्य समारोह 25 मार्च को होगा, जिसमें बतौर अतिथि सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जौहर स्मृति संस्थान ने रविवार को गांधीनगर जौहर भवन में महोत्सव की विस्तार से जानकारी दी। अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि चैत्र कृष्ण एकादशी 25 मार्च को सुबह शहर में परंपरागत शोभा यात्रा निकलेगी। तत्पश्चात दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण में मुख्य समारोह होगा और बतौर धर्मगुरु श्री दुधेश्वर पीठाधीश्वर गाजियाबाद के महंत व दिल्ली संत मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी महाराज आशीर्वचन देंगे। अध्यक्षता पूर्व मेवाड़ महाराणा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ करेंगे। चैत्र कृष्णा एकादशी दिनांक 25 मार्च 2025 को होने वाले विशाल जौहर श्रद्धांजलि समारोह में सर्व समाज सहित क्षत्रिय बंधु क्षत्राणियों को निवेदन है कि सभी पधार करके और जौहर श्रद्धांजलि समारोह में भागीदार बने एवं वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि। सूरतगढ़ से खबर, जहां कुंभड़िया बीरमाना कच्चे रास्ते पर डीएनटी प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर नायक व परिवार पर बीरमाना निवासी लालचंद गेदर और सहदेव गेदर और अनिल गेदर 5-7 अन्य लोगों ने हमला कर दिया। रघुवीर नायक ने बताया कि परिवार सहित सामाजिक प्रोग्राम से घर जा रहे थे। 2 कैंपर गाड़ी रास्ते में रोक रखी थी। जब गाड़ी साइड में करने को कहा, तब तीनों ने जाति सूचक गालियां निकाली और विधायक डोंगराम गेदर का आरोप दिखाते हुए कहा कि सूरतगढ़ में गाड़ी के आगे प्लेट हम ही लगा सकते हैं, अगर कोई अंदर और कोई नहीं लगा सकता है, और बदसलूकी करने लगे। रघुवीर नायक ने सभी पर राजासर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। सूरतगढ़ में 2 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति के व 3 GB मिनी बैंक घोटाले के मामले में 24 से अधिक पीड़ित खाताधारक किसानों ने परेशान होकर हवाई टंकी पर चढ़े और किसानों ने मांग पूरी न होने तक नीचे न उतरने का फैसला किया है। किशनगंज से खबर, जो उपखंड के छोटे से गांव लकड़ाई में वीर महाराज व भैरों जी की कृपा से ऐसे रोगों का उपचार किया जा रहा है। भले ही साइंस में कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज की भी धरती पर चमत्कार के जीवंत उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण लकड़ाई के वीर जी व भैरों जी के दरबार की। यहाँ पर देश के कोने कोने से भक्त आते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पाते हैं। बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी आराम न मिलने पर हार चुके लोगों का वीर महाराज की कृपा से पहले ही दिन आराम मिल जाता है। भीलवाड़ा में शीतला अष्टमी के पर्व को लेकर भीलवाड़ा डेयरी ने दूध और मिठाई के पुख्ता प्रबंध किए। भीलवाड़ा डेयरी के एमडी विमल कुमार पाठक ने बताया कि शीतला सप्तमी पर भीलवाड़ा जिले में 8 लाख लीटर दूध सप्लाई
में जुटेंगे, जबकि इस पर्व पर सरस के विभिन्न प्रोडक्ट की शानदार बिक्री की संभावना है। भीलवाड़ा जिले के समस्त उपभोक्ताओं को होली एवं शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल लगभग 7.5 लाख लीटर दूध विक्रय किया गया था शीतला सप्तमी पर। इस वर्ष 8 लाख लीटर विक्रय करने का टारगेट रखा है। इसके अलावा भीलवाड़ा डेयरी नवाचार के रूप में अगले माह से काजू कतली और श्रीखंड की एक नई रेंज मैंगो श्रीखंड भी नया लॉन्च करेगी। भीलवाड़ा जिले के साड़ाव के रहने वाले एक स्टूडेंट राजकुमार की गुजरात के राजकोट में मारपीट के बाद हत्या के मामले में भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर सकल जाट समाज और सर्व हिंदू समाज ने हजारों की संख्या में पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पूर्व राज्य मंत्री रामलाल जाट व पूर्व राज्य मंत्री धीरज गुर्जर के नेतृत्व में जाट समाज के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश मेहरा को ज्ञापन दिया, जिससे उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की है। आज जाट समाज की अगुवाई में यहाँ पर सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए और सबने एक मांग करी, और जिस तरह से मृतक के पिता राजकुमार जी के पिता रतनलाल जी जाट ने अपनी आप बीती सबके सामने रखी है, लोगों के सामने, इससे स्पष्ट उभर कर आती है कि एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए गुजरात गोंडल में 1000 किलोमीटर दूर जाकर पाव भाजी बेच के जो अपना जीवन यापन करके अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करवा रहा था, उस बच्चे के मृत्यु होने के बाद में, उसकी हत्या होने के बाद में, अगर उसके माता पिता और जो तथ्य सामने आ रहे हैं उन तथ्यों के बाद में कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं है कि गुजरात की पुलिस इस प्रकरण में जांच कर पाएगी, इसीलिए हम सब लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उस बच्चे का जो मेरिट के अंदर आया, उसके पिता ने बताया कि 10वीं जो मेरिट के अंदर वो लड़का आया, उसका सैनिक स्कूल के अंदर चयन हुआ, उसको गुजरात पुलिस ये कह रही है कि वो मानसिक रूप से विकृत हो गया था और वो सड़कों पर घूम रहा था, इसलिए उसके बस की टक्कर लगी और वो मर गया। 41 चोटें आने के बाद में अगर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सर्व समाज ये चाहता है कि उसकी सीबीआई से जांच हो, तो मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि ये प्रकरण गुजरात पुलिस के माध्यम से हमें इसके अंदर राहत नहीं मिल सकती है। और ये संस्थाएं बनी इसलिए है कि अगर किसी ऐसी घटना के अंदर जिसमें लोगों का विश्वास हिलता है तो सरकार उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, जांच की सत्यता को बनाए रखने के लिए सीबीआई से जांच करवाए। हम ये नहीं कह रहे कौन दोषी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि दोषी को सामने लाने के लिए, चूंकि इसमें प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम शामिल है, इसलिए सरकार इसकी सीबीआई से जांच कराए। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मांग करता हूं, हम सब लोग आज सड़कों पे उतरे, हजार लोग। मैं धन्यवाद दूंगा जाट समाज को कि सब लोगों को इन्होंने यहाँ पर बुलाया। रामेश्वर जी बाजिया ने, सुखपाल जी ने, राजेश जी ने, सबने सूचना करी, हर समाज के लोग यहाँ पर शामिल हुए और यहाँ पर सबने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखी है। लेकिन आंदोलन के माध्यम से हम लोग हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो यथासंभव हम लोग जो हमारे साथी सदन के अंदर है वो सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाएंगे, जो सड़कों पर लड़ेंगे वो सड़कों पर लड़ेंगे, लेकिन सीबीआई जांच की मांग हमारी है, उस मांग को सरकार को पूरी करें। जो मेरे साथ घटना हुई है वो उन लोगों ने बाइक पे जा रहे थे और अंदर बुला के मारपीट की और मैं वहां से बड़ी मुश्किल से बच के आया और घर लाके बच्चे को सुला दिया और रात में उन लोगों ने वापस उठा लिया और उसको जहां भी मतलब उनको चलाना था सीसीटीवी कैमरे में दिखा दिया और उन मार के रोड पे डाल दिया उसको। और ये 4 तारीख की घटना वो लोग बता रहे हैं कि ये एक्सीडेंट बॉडी है। मेरे को 9 तारीख को भी बड़ी मुश्किल से वो मतलब मेरे को तो जो बताई नहीं अभी तक, क्या 10 तारीख को मेरे को मतलब इन लोगों ने वो बॉडी सौंपी है। तो मतलब पूरी की पूरी हत्या इन लोगों ने कर दी है मेरे बच्चे की और मुझे न्याय चाहिए और न्याय के लिए ही मैं आया हूँ। सभी लोगों का साथ है मेरे साथ और मैं विज्ञापन ये दे रहा हूँ कि मेरे को न्याय मिल जाए। बस मुझे न्याय की उम्मीद है और मैं इसकी सीबीआई जांच करवाना चाहता हूँ। वहाँ की पुलिस पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। की जो जांच की जो मांग सीबीआई से जाट समाज के द्वारा की गई है, गुजरात में एक लड़का यहाँ पर पाव भाजी में उसके पिताजी व्यवसाय करते हैं। जिस तरह मेडिकल बोर्ड में उनको चोटें आई है, जिस तरह के आदमी का नामजद एफआईआर देने का काम किया, जब एसपी से मिलकर उसके पिताजी ने रिकमेंड की है, उसके बावजूद वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए यहाँ जाट समाज में, यहाँ का निवासी होने के नाते पूरे भीलवाड़ा जिले के जाट समाज के साथ अन्य समाजों ने, सर्व समाज ने समर्थन दिया। हम उनको भी धन्यवाद देंगे और मांग की है कि सीबीआई से प्रधानमंत्री जी इंटरफेयर करें और राजस्थान की सरकार प्रधानमंत्री जी को कहें, क्योंकि गुजरात की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए हमें आज सड़कों पर आना पड़ा है। सर्व समाज को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने आज समर्थन दिया और हमने मांग की कि सीबीआई
की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी, ताकि अन्य व्यवसाय करने वाले जो लोग हजारों लाखों की संख्या में राजस्थान ही नहीं, भीलवाड़ा ही नहीं, राजस्थान अन्य राज्यों में काम करते हैं। आज ये बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। राहुल गांधी जी बार बार ये चीज कह रहे हैं संविधान की रक्षा करो, संविधान ही हमें रक्षा देता है, हम वही उसी के दायरे में मांग कर रहे हैं। बेटा कोई भी आपराधिक वारदात होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। इस जो आप बता रहे हैं जैसे कि मर्डर है, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह रही, क्यों ये हमारी एक कमेटी बनी है, हम जाके आ रहे हैं ताकि अभी एक्चुअल वहाँ एक दूसरे पहलू को भी पुलिस के माध्यम से भी, एसपी से भी सुनेंगे। वहाँ के स्पीकर से मेरी बात हुई थी, शंकर भाई चौधरी जो विधानसभा हमारे डेरी चेयरमैन होने के नाते, तो मैं सारी चीजें लीगल पॉइंट है तो अभी नहीं, एक बार जाके आएंगे उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। बाकी अभी जो प्राइमरी स्टेज में जो चीजें आई है, जिस तरह की फोटोग्राफी, जिस तरह उसके पिताजी साथ थे, वीडियोग्राफी आ रही है, जिस तरह उसको घर में बुलाया और मारपीट की है, उस हिसाब से कतई नहीं है कि वो एक्सीडेंट है, मर्डर।